एक छोटे से इतालवी गांव में जो पहाड़ियों और पत्थर की गलियों के बीच बसा हुआ था, एक नन्हा सा पिज़्ज़ेरिया था जिसका नाम गट्टो का पिज़्ज़ा था। लेकिन इस रेस्टोरेंट की एक खास बात थी, इसका शेफ एक बिल्ली थी। गट्टो एक मोटी और नारंगी रंग की बिल्ली बूढ़े सिग्नोर रोमानो ने पाली थी, जो रेस्टोरेंट का मालिक था। रोमानो कभी गांव का सबसे बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाने वाला था, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण उसके हाथ कमज़ोर हो गए थे। हालांकि गट्टो ने सालों तक अपने मालिक को आटा गूंथते, चीज़ डालते और पिज़्ज़ा को जलते हुए तंदूर में डालते देखा था। एक रात जब रोमानो अपनी कुर्सी पर सो गया तो गट्टो ने फैसला किया कि अब वह खुद पिज़्ज़ा बनाएगा। अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर गट्टो ने आटे को हवा में उछाला और घूमने लगा जैसे कि वह कोई नृत्य कर रहा हो। आटे की सफ़ेदी उसकी मूंछों पर जम गई और रसोई में टमाटर और तुलसी की खुशबू फैल गई। वह बड़ी सफाई से चीज़ और दूसरी टॉपिंग्स पिज़्ज़ा पर डाल रहा था और अपनी पूंछ की मदद से पिज़्ज़ा को तंदूर में सरका रहा था। अगली सुबह जब रोमानो जागा तो उसने काउंटर पर एक ताज़ा और स्वादिष्ट पिज़्ज़ा रखा हुआ देखा। उसने हैरानी से अपना सिर खुजलाया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन यह हर रात होने लगा। जल्द ही पूरे गांव में जादुई पिज़्ज़ा की चर्चा होने लगी, जो खुद ब खुद तैयार हो जाता था। लोग झुंड के झुंड आने लगे और पूछने लगे कि यह रहस्यमयी शेफ कौन है। एक शाम एक छोटी बच्ची लूसिया रसोई की खिड़की से झांकने लगी। जब उसने गट्टो को आटे को हवा में घुमाते और नाचते हुए देखा तो वह हैरान रह गई और चिल्ला पड़ी, शेफ तो एक बिल्ली है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही गट्टो का पिज़्ज़ा पूरे इटली में मशहूर हो गया। लोग दुनिया भर से इस नाचने वाली बिल्ली का पिज़्ज़ा चखने आने लगे। जहाँ तक गट्टो की बात थी, उसे शोहरत से कोई परेशानी नहीं थी। जब तक उसके पास एक गर्म रसोई, ताजे मसाले और नाचने के लिए कुछ धुनें थीं, वह दुनिया की सबसे खुशहाल शेफ बिल्ली थी।